रात का 1 बज चुका था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था जो उस सुनसान रंगमहल मार्ग को और भी भयावह बना रहा था। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की युवा अधिकारी आरवी शर्मा इसी सड़क पर अपने मिशन की शुरुआत कर रही थी। उसका लक्ष्य था स्थानीय राजस्व विभाग का तहसीलदार प्रताप सिंह, जो शक्ति के नशे में चूर होकर कई लड़कियों और किसानों की जिंदगी तबाह कर चुका था। आरवी को पता था कि प्रताप सिंह को रंगे हाथों पकड़ने का एकमात्र तरीका यही है कि उसे उसके सबसे बड़े घमंड, उसकी सत्ता के साथ अकेला छोड़ा जाए। आरवी ने सावधानी से अपने कपड़ों में छिपाए हुए माइक्रो कैमरे को चेक किया। सामने दूर एक सरकारी जीप और एक काली एसयूवी खड़ी थी। प्रताप सिंह अपने 2 निजी गुर्गों जगदीश और गोपाल के साथ खड़ा रात के शिकार का इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्रताप सिंह की नजर अकेली आरवी पर पड़ी, उसकी आंखों में वहशी चमक आ गई। आरवी बिना रुके साइड से गुजरने लगी, लेकिन प्रताप सिंह तेजी से बीच सड़क पर आया और उसका रास्ता रोक लिया। प्रताप सिंह ने हताश लगाते हुए कहा, अरे वाह, इतनी रात को अकेली हसीना, कहां चली मैडम? हमसे मिले बिना ही जा रही हो? आरवी ने चेहरे पर डर का भाव लाते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं एक जरूरी मीटिंग से लौट रही हूं साहब, आप मुझे जाने दीजिए। मीटिंग? इस वक्त? आज तो तुम्हें मेरे साथ मीटिंग करनी होगी। उसने क्रूरता से आगे बढ़कर आरवी के बाजू को पकड़ लिया और उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। तुम्हारा घमंड अच्छा नहीं लगा मुझे, अब ये घमंड यहीं टूटेगा। आरवी समझ चुकी थी कि ये उसकी योजना का सबसे खतरनाक हिस्सा है। उसने फुर्ती से खुद को झटका दिया और भागना शुरू कर दिया। प्रताप सिंह और उसके गुर्गे पागलों की तरह उसके पीछे भागे। कुछ ही दूरी पर प्रताप सिंह ने पीछे से आकर उसे जोरदार धक्का दिया। आरवी सड़क के बीचों बीच गिर पड़ी। वो नीचे गिरी हुई थी और प्रताप सिंह उसके ऊपर झुका हुआ था। भागोगी? कहां तक भागोगी? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसने अपने गुर्गों को आवाज दी, जगदीश, गोपाल, रस्सी ले आओ, इसके हाथ पांव बांधो। जैसे ही गुर्गे रस्सी लेकर आगे बढ़े, आरवी ने हार मानने का अंतिम दांव चला। आरवी आंखों में आंसू लाकर बोली, नहीं, प्लीज मुझे मत बांधो, मैं तैयार हूं, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूं। प्रताप सिंह हंस पड़ा। उसके चेहरे पर अब जीत का नशा था। उसने रस्सी फेंक दी। शाबाश, पहली मान जाती तो इतना ड्रामा नहीं करना पड़ता। चलो मेरी गाड़ी में। आरवी धीरे धीरे काली एसयूवी की तरफ चलने लगी। प्रताप सिंह तेजी से अंदर घुस आया। उसकी आंखें वहशी चमक से भरी थी। तुम्हें पता है, तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। आरवी ने खुद को कोने में सिकोड़ा, जैसे वो सचमुच बेबस हो। तभी उसने अपनी अंतिम चाल चली। आरवी मासूमियत से बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी हूं, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। प्रताप सिंह रुक गया। शर्त? अब भी शर्त? हां, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले यहां सड़क पर लेटकर अपनी आंखें बंद करनी होंगी। प्रताप सिंह ने यह शर्त सुनते ही ठहाका लगाया। यह भी कोई शर्त है? ठीक है, मान ली। वो गुरूर के नशे में चूर सड़क पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। चलो देखते हैं अब तुम क्या करती हो। आरवी ने कुछ क्षण उसके चारों तरफ चक्कर लगाया। प्रताप सिंह इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्रताप सिंह ने अपनी कलाई जमीन पर रखी, आरवी ने फुर्ती से अपने जूते की एड़ी उसके कलाई पर दे मारी और तुरंत उसकी रिवॉल्वर छीन ली। प्रताप सिंह तड़प कर उठा। ये तुमने धोखा किया। आरवी ने रिवॉल्वर वापस उसके हाथ में थमा दी और मुस्कुराते हुए उसके करीब बैठी। मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं भाग सकती हूं, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आई हूं। पर पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम सचमुच इतने ताकतवर हो कि तुम जो चाहो कर सकते हो? प्रताप सिंह का अहंकार फिर जाग उठा। हां, मैं इस इलाके का राजा हूं, मुझे पकड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आरवी ने उसे गाड़ी की तरफ खींचा और अंदर रखे लाल दुपट्टे को बाहर निकाला। मैं नहीं मानती, मुझे सबूत दिखाओ कि तुम इतने ताकतवर हो। प्रताप सिंह अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। उसने अपना मोबाइल निकाला और आरवी के सामने अपने गुनाहों की तस्वीरें और वीडियो दिखाने लगा। प्रताप सिंह गर्व से बोला, देख, कल मैंने ये किया,
परसों वो मुझे पकड़ने वाला कौन है? मैं तहसीलदार हूं। आरवी ने पूरी बात सुनी और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। तुम्हें पकड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ? ये देखो। उसने अपने कपड़ों में छिपाए हुए माइक्रो कैमरा बाहर निकाला, वही कैमरा जिसमें प्रताप सिंह के सारे गुनाह, उसके गुरूर भरे इकरार और हर कुप्रवृत्ति रिकॉर्ड हो चुकी थी। आरवी, तुम समझ रहे थे कि ये खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो। असल में ये खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। तभी पीछे से 2 काली एसयूवी की हेडलाइट्स तेजी से रोशन हुई, ब्रेक का शोर गूंजा और अगले ही पल कमांडोज की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आईं। आरवी, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं एंटी करप्शन अधिकारी आरवी शर्मा हूं। ये टीम मेरे हुक्म पर यहां आई है। उसने अपना आधिकारिक पहचान पत्र प्रताप सिंह के मुंह के सामने लहराया। प्रताप सिंह और उसके गुर्गे डर और हैरत से कांप रहे थे। ले जाओ इन दरिंदों को मेरी नजरों के सामने से। कमांडोस ने प्रताप सिंह, जगदीश और गोपाल को हथकड़ी लगाई और गाड़ियों में डाल दिया। कुछ ही दिनों में आरवी द्वारा पेश किए गए अकाट्य सबूतों ने न्याय की राह आसान कर दी और अदालत ने इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। दोस्तों, सत्ता और पद का अंधा अहंकार हमेशा नहीं टिकता। आरवी शर्मा ने साबित कर दिया कि एक निर्भीक अधिकारी की बुद्धिमत्ता और साहस के सामने बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। सच हमेशा जीतता है। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें।